नमस्ते बच्चों। आज हम 12वां पाठ पढ़ेंगे सुदामा चरित। 9वां, 10वां, 11वां ये 3 पाठ अपने सिलेबस से हटा दिए गए हैं, इसलिए अब हम 12वां पाठ पढ़ेंगे आज, जिसका नाम है सुदामा चरित और कवि नरोत्तम दास द्वारा लिखा गया है। सुदामा चरित मतलब इसमें श्री कृष्ण और सुदामा दोनों की मित्रता के बारे में बताया गया है। अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। शिष्य पगान जगा तन्मय प्रभु, जाने को आहे बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपानहु को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। अब देखो, इन पंक्तियों में बताया गया है कि जो द्वारपाल होते हैं वे द्वारपाल श्री कृष्ण को जाके सूचना देते हैं कि शीश पगा, शीश यानी शीश पर, शीश पगा न तो सिर पर है न जगह तन पे। जगह एक वस्त्र होता है जो शरीर पे पहनने का, और शीश पगा न तो सिर पे उसकी पगड़ी है न तन पे जगह नामक उसने वस्त्र पहन रखा है। जाने को अही बसे के ही ग्रामा, पता नहीं प्रभु कौन से गांव का रहने वाला है या कौन से गांव से आया है। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, उसने फटी फटी धोती पहन रखी है और कंधे पे फटा पुराना दुपट्टा डाल रखा है। अरु पाए उपानहु को नहीं समा, पाए यानी पाव, और उसने अपने पावों में भी कुछ नहीं पहन रखा है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, और ऐसा गरीब और दुबला ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, और द्वारिका की इस धरती को देखकर, द्वारिका की धरती की सुंदरता को देखकर वह आश्चर्यचकित हो रहा है। पूछत दीन दयालक को धाम, और लोगों से वह दीनों पर दया करने वाले प्रभु श्री कृष्ण का धाम यानी घर का पता पूछ रहा है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना स्वयं का नाम वह सुदामा बता रहा है। फिर से सुनिए एक बार कि द्वारपाल होता है वह श्री कृष्ण को जाकर कहता है कि हे प्रभु, दरवाजे पर एक निर्बल ब्राह्मण आया है जिसके सिर पर न पगड़ी है और न शरीर पर वस्त्र है। वह न जाने किस गांव का रहने वाला है। उसकी धोती फटी हुई है और उसके कंधे पर फटा सा दुपट्टा पड़ा हुआ है। उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। दरवाजे पर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा हुआ महलों व द्वारिका की धरती की सुंदरता देखकर आश्चर्यचकित हो रहा है। वह दीनों पर दया करने वाले श्री कृष्ण का धाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बताता है। इस तरह से द्वारपाल है वह श्री कृष्ण को जाके संदेश देता है। आगे देखिए, ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अब इन पंक्तियों में बताया गया है कि जैसे ही यह संदेश श्री कृष्ण ने सुना, श्री कृष्ण ने सुदामा को देखा तो वे भाव विह्वल हो उठे, मतलब वे भावुक हो उठे। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने, श्री कृष्ण ने अपने सिंहासन पर सुदामा को बिठाया और उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी भर मंगाया। श्री कृष्ण ने जब सुदामा के पैरों को धोने के लिए हाथ लगाया तो देखा कि पैरों में बिवाइयाँ फट रही है, मतलब पैर थे वो फट चुके थे और पैरों में कांटे चुभे हुए। वे उन्हें बार बार देखते हैं। वे कहने लगे कि हे मित्र, आपने महादुख को उठाया, मतलब आपने बहुत दुख सहन किया है, तुम अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आए। अपने मित्र सुदामा की दीन दशा देखकर सब पर करुणा करने वाले श्री कृष्ण द्रवित होकर रो उठे, मतलब भावुक होकर रोने लगे। सुदामा के पैर धोने हेतु परात में लाया हुआ जल उन्होंने छुआ तक नहीं और अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैर धो डाले। वापस देखिए, ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग, कंटक जाल लगी पुनि जोए। जैसे ही श्री कृष्ण ने सुदामा के आने का संदेश सुना, वे दौड़ते हुए द्वार पर जाते और श्री कृष्ण को सुदामा को अंदर लेके आते और उसे अपने सिंहासन पर बिठाते हैं और उनके पैरों को धोने के लिए उन्होंने
जैसे हाथ बढ़ाया तो देखा कि उनके पैरों की एड़ियाँ जो थी वो फट चुकी थी, उनमें कांटे चुभे हुए थे, उनमें से खून निकल रहे थे। तो श्री कृष्ण कहते कि हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए, मतलब तुमने इतना दुख सहन किया, कष्ट सहन किया, लेकिन तुम इससे पहले मेरे पास क्यों नहीं आए। यह कहते हुए वह भावुक होकर रोने लगते हैं। देखिए सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, और सुदामा की ऐसी गरीब स्थिति, ऐसा दुखी देखकर श्री कृष्ण रोने लगते हैं। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धोने के लिए परात में पानी मंगाया, लेकिन उन्होंने उस पानी को छुआ तक नहीं और अपने आँखों से बहती हुई अश्रुधारा से ही सुदामा के पैर को धोया। नेक्स्ट देखिए, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हो तू। अब यहाँ पर बताया कि चापी का मतलब होता है दबाकर, पोटरी यानी छोटी सी गठरी या पोटली, और कांख यानी बगल में। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि पैरों को धोते समय श्री कृष्ण ने देखा कि सुदामा जी एक पोटली को बार बार अपनी बगल में छिपा रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने उनसे पूछ ही लिया कि भाभी ने जो उपहार भेजा है वह मुझे क्यों नहीं देते। वापस देखिए, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न दे। जैसे वे उनके पैर धुला रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी पोटली थी, सुदामा उसे अपने बगल में कांख में उस पोटली को बार बार छुपा रहे थे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा है, वो तुम हमें दे क्यों नहीं रहे हो। चापी पोटरी कांख में, यानी तुम उस पोटरी को कांख में दबाकर छुपा रहे हो, कहे को ही हेतु। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि जो उपहार मेरे लिए भेजा है वह मुझे तुम क्यों नहीं देते हो। आगे चना गुरु मात दे ते लय तुम चाबी हमें नहीं दीन है, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जू प्रवीणे, पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाहे सुधा रस भीने, पाछीली बानी अजौन तजौ तुम, तेसई भाभी के तंदुल किन्हे। और अब श्री कृष्ण कहते हैं कि गुरु मातु यानी गुरु संदीपनी की पत्नी, कि ये है कि जब कृष्ण और सुदामा छोटे थे तो गुरु सांदीपनी के आश्रम में दोनों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए वहाँ पर रखा था, तब से ये वहाँ पर मित्र बने थे। तो उस समय एक गुरु माता ने एक बार इन दोनों को लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेजा, तो उस समय बारिश होने लगी तो दोनों एक पेड़ पर चढ़ गए, और गुरु माता ने इन्हें जब भूख लगे तो खाने के लिए चने दिए थे। तो सुदामा चोरी छिपे उन चनों को खाते रहे। जैसे ही कृष्ण ने पूछा कि तो वो चने खा रहे थे तो उनके मुंह में चने बज रहे थे। तो श्री कृष्ण ने पूछा कि मित्र तुम्हारे मुंह में क्या बज रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे तो बहुत तेज ठंड लग रही, इस वजह से मेरे दांत बज रहे हैं। और इस तरह से चोरी छिप के सुदामा ने वो पूरे चने खा लिए थे, उसके बारे में बताया गया कि गुरु मातु यानी गुरु संदीपनी की पत्नी, चाबी यानी चबाना, दीने यानी जिए, बान यानी आदत, प्रवीणे यानी चतुर, और सुधारस का मतलब होता है अमृत, भीने यानी भिगे हुए, और पाछीली पिछली, तंदुल यानी चावल। अर्थात उस वो गुरु माता के आश्रम वाली घटना श्री कृष्ण सुदामा को याद करवाते हैं और कहते हैं, श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि एक बार गुरुकुल में गुरु माता ने हमें चने दिए थे, परंतु मेरे हिस्से के चने भी तुम खा गए थे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर सुदामा से कहा कि तुम चोरी करने में तो कुशल हो। अरे अपनी बगल में जो पोटली तुम छिपा रहे हो लाओ, उसे मुझे दो। फिर उस चावलों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ये चावल तो अमृत रस परिपूर्ण है, पिछली बार की तरह अब भी मुझे यह भाभी की भेंट देना नहीं चाहते हो। आगे देखिए, इसे फिर से देखिए कि श्री कृष्ण कहते हैं कि आगे चना गुरु मात दैते लय तुम चाबी हमें नहीं दी है। मतलब जो गुरु माता ने चने दिए थे वो तुमने मुझे नहीं दिए थे, परंतु मेरे हिस्से के चने भी तुम खा गए थे। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। और सुदामा को श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं कि चोरी करने में तो तुम बहुत ही चतुर और चालाक हो, मतलब उसमें तो तुम बहुत ही कुशल हो। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाहे सुधारस भी ने। और ये जो पोटली है इसे तुम बगल में छिपा रहे हो, लाओ उसे मुझे
दो। फिर उन चावलों की प्रशंसा करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, पालछीली पाछीली, इसका मतलब मैंने बताया था पिछली। पाछीली बानी अजो न तजो तुम तेसई भाभी के तंदुल किन्हें, तंदुल यानी चावल। तो श्री कृष्ण उन चावल की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, ये चावल तो अमृत रस जैसे हैं, पिछली बार की तरह अब भी मुझे वह भाभी की भेंट देना नहीं चाहते हो। इस तरह से श्री कृष्ण और सुदामा अपनी सारी बचपन की बातों को याद करके सुदामा को सारी बातें याद कराते हैं श्री कृष्ण, और इस तरह से दोनों मित्रों का मिलन होता है। उसके आगे का जो लेसन है वह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये क्या है बेटा, एक कहानी है, ठीक है, कि जब कृष्ण और सुदामा दोनों छोटे होते हैं और उन्हें एक सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ाई करने के लिए रखा जाता है, तब श्री कृष्ण सुदामा को वचन देते हैं कि मैं जब भी राजा बनूंगा तब मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तो तुम जब भी कोई भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे पास अवश्य आना, ठीक है। और इसीलिए जब पढ़ाई हो गई, दोनों अलग अलग हो गए, तो सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा कि श्री कृष्ण जो हैं वो मेरे मित्र हैं। तो सुदामा की पत्नी बार बार सुदामा को कहती है कि कृष्ण तो स्वयं भगवान है और वह यदि तुम्हारे मित्र हैं तो तुम्हें उनके पास अपने सहायता के लिए जाना चाहिए, और बार बार वह उनको श्री कृष्ण के पास भेजने के लिए बात करती है। तब सुदामा अंत में कहते हैं कि देखो बहुत समय हो गया है और इतने समय के बाद मैं अपने मित्र के पास जाऊं तो मुझे उपहार स्वरूप कुछ तो ले जाना चाहिए, लेकिन मेरे पास तो 4 चावल के दाने भी नहीं है। मैं मतलब इतनी गरीब स्थिति थी सुदामा की, तो मैं कैसे जाऊं। तब सुदामा की पत्नी दौड़ती हुई अपने पड़ोस के घर जाती है और वहाँ से थोड़े मुट्ठी भर चावल मांग के लाती है और वही उस पोटली में बांध के देती है कि अपने मित्र को यही पोटली तुम देना। और वही पोटली लेके सुदामा अपने मित्र के वहाँ जाते हैं, श्री कृष्ण के वहाँ पर, और वही पोटली वाले चावल खाकर श्री कृष्ण उन चावलों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि यह चावल तो अमृत रस के समान हैं। इसके शब्दार्थ दिए हैं बेटा, ये शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में लिखें और याद करें। मैंने जो पाठ पढ़ा है इसे आप फिर से पढ़ें, और नेक्स्ट क्लास में हमारा पाठ पूरा होगा तो मैं इस पाठ के आपको क्वेश्चन आंसर दूंगी। ओके, धन्यवाद।